हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के सर। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने प्रीपोजिशन का यूज़ करना सीखा था। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, और वो दोस्तों है सेंटेंस से रिलेटेड। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल आर के सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेंटेंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हमने सेंटेंस के बारे में सुना हुआ है और पहले हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि जो हम छोटी कक्षाओं से हम थर्ड से फोर्थ में, फिफ्थ में, उसके ऊपरी कक्षाओं में भी हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। तो क्या होता है, छोटी कक्षाओं में उसका जो लघु रूप होता है और बड़ी कक्षाओं में उसका विस्तृत रूप होता है। बस है तो एक ही है, सेंटेंस ही होते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के अंदर 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। कितने भाग होते हैं? 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों, एक एक सेंटेंस को हम सरलता से सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं एक एक सेंटेंस को। तो जो दोस्तों पहला सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, पहले तो उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद उसके जो पैटर्न है वो समझेंगे, यानी क्या फार्मूला लगता है। उसके बाद में उसके एग्जांपल्स के द्वारा भी समझाएंगे आपको। तो दोस्तों, पहला जो हमारा सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है दोस्तों जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य या सरल वाक्य, कोई भी बोल सकते हो आप। तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य यानी सरल वाक्य आप समझ गए होंगे, जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होता है, सरल, ठीक है ना। सकारात्मक जिसमें सही सीधी सीधी बातों को दोहराया जाता है, ठीक है ना। मतलब न के बराबर बातों को न दर्शाया जाता है, ठीक है ना। इसमें नॉट का यूज़ नहीं होता है, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसके बारे में पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहला जो हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के जो फॉर्मूला है दोस्तों वो पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है। ये इसकी क्या है, पैटर्न दोस्तों, फार्मूला आपको याद रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है पहले नंबर पे, उसके बाद सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब आपने टेंस में पढ़ी होगी, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, उसके अंदर डू और डज का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, डू और डज का यूज केवल इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है दोस्तों। सरल वाक्य में इसका यूज़ नहीं होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज़ नहीं होता है। ये केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही यूज होता है, इसका ध्यान करेंगे आप। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी। थर्ड नंबर पे वर्ब आती है, और चौथे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है, ठीक है ना। और लास्ट में अदर वर्ड, और फिर लास्ट में पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हमारा जो पैटर्न रहता है, फार्मूला रहता है वाक्य का, किस तरह से वाक्य रहता है। उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर यानी राम एक चिकित्सक है, राम एक क्या है, चिकित्सक है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट राम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, राम क्या है, सब्जेक्ट है। यानी इस वाक्य के अंदर कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में बोलते हैं कर्ता, काम को करने वाला, जिसको डूअर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर। तो जो काम को करने वाला है, यानी इस वाक्य के अंदर जो राम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर राम नहीं होगा तो वाक्य अधूरा है, ठीक है ना। तो राम पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद वर्ब, जरूरी नहीं है कि इसमें वर्ब, कभी कभी वर्ब का यूज़ नहीं होता है, जैसे सिंपल वाक्यों के अंदर डायरेक्ट शॉर्ट वाक्य में भी आ जाता है। उसके बाद में डॉक्टर, ये हमारा का ऑब्जेक्ट है, क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना।
ये क्या है आप समझते हैं, ये आर्टिकल, उसको ध्यान रखना ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज़ किया जाता है, इसको अलग से यूज़ नहीं किया जाता। आर्टिकल का यूज़ हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है, इसको अलग से नहीं किया, इसका भी ध्यान रखना आपको। तो इस प्रकार से आपकी जो पैटर्न रचना मैंने बताई है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड आते हैं। तो सेंटेंस के एग्जांपल के द्वारा भी आपको समझाया है, सब्जेक्ट राम हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ई डॉक्टर क्या हो गया, इज आर्टिकल हो गया, और डॉक्टर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। इसमें नोट के द्वारा कुछ समझाया गया है दोस्तों कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर के सब्जेक्ट से वाक्य शुरू होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले जो आगे रहता है सब्जेक्ट। हमेशा जो सरल वाक्य होता है अब उसके अंदर हमेशा आगे वाक्य की जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो सब्जेक्ट से होता है, यानी कर्ता इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब से होता है, थर्ड नंबर पे वर्ब होती है, और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद में अदर वर्ड होता है, और फिर पॉइंट आता है। ठीक है ना, ये उसकी वाक्य की पैटर्न रचना होती है। तो इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलते दूसरा जो सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा दोस्तों, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब पहला जो अक्षर है एन है हमारा, क्या है दोस्तों, एन। नेगेटिव एन से स्टार्ट, इसका मतलब पहले नॉट से स्टार्ट होता है। एन का मतलब नॉट, यानी नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं इसको। नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, यानी इसका पहला अक्षर एन है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये नोट्स, इसके अंदर नोट का यूज होना जरूरी है। इसके अंदर कोई फॉर्मूला है, सबसे पहले जो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट आएगा उसके अंदर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, पहले हमने जो पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती है। तो नेगेटिव का मतलब होता है नॉट लगाना। क्या लगाना, नॉट, क्या लगाना, नॉट, नॉट का यूज करना है। अब देखिए दोस्तों, नोट का यूज़ कैसे करेंगे, तो नोट आपको क्या करना है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है ऊपर, उसके अंदर क्या किया, पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगाना है। किसके बाद लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करना है। ठीक है, तो आपका दूसरा यथावत रहेगा, इसमें किसी सेंटेंस के अंदर किसी भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा यथावत रहेगा सेंटेंस पूरा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग होता है, दूसरा वाक्य यथावत रहता है। यानी आपको क्या करना है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने ऊपर सीखा है, तो इसके अंदर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरे नंबर पर नोट लगाना। कितने नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पर आ जाएगी, और थर्ड नंबर पर क्या आएगा, नोट आएगा। इसके दूसरा किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है, दूसरा वाक्य ऐसा कैसा सेम टू सेम रहेगा, यथावत रहेगा पीछे वाला वाक्य। ठीक है ना, इसके अंदर किसी वाक्य के अंदर फिर बदल नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, यानी तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, तो आपका नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। एन मतलब नेगेटिव, ये ध्यान रखना है, एन से एन का मतलब नेगेटिव, यानी नोट क्या होता है, नोट से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, इसके अंदर नोट का आना बहुत जरूरी है। अगला है अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव। कौन सा है दोस्तों, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। क्या होता है दोस्तों, प्रश्नवाचक। अब इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य होता है, आप समझ गए, तो इसके अंदर प्रश्नवाचक का आना बहुत जरूरी है, नाम से पता है प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, तो इसके अंदर एक तो प्रश्नवाचक आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रश्नवाचक आज के अंदर आएगी, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है ना, उसके फॉर्मूले को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, फिर पीछे में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बताया है कि नाम से पता है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, यानी एक तो प्रश्नवाचक आना जरूरी है लास्ट के अंदर, सबसे अंतिम में। एक बात तो क्लियर हो गई। और आगे सबसे पहले जो इसकी जो हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है, उसके अंदर शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। ठीक है ना, और नेगेटिव में क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करना है, दूसरा वाक्य भी सेम टू सेम रहता है, इसके अंदर किसी प्रकार से चेंजेस नहीं करना है। ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, तो अंत में एक तो लास्ट के अंदर सबसे प्रश्नवाचक का यूज़ करना है, और इसके अंदर क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे हमने लगाई थी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, उसको पहले नंबर पे लेना है, इसका ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव में वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से, इतने पहले नंबर पे लेनी है। हेल्पिंग वर्ब कितने नंबर पे लेनी है, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पर आ गया। ठीक है, और इसका पहला जो वर्ड है वो कैपिटल करना है। क्या करना है, कैपिटल, क्योंकि इसका महत्व बढ़ गया, आगे आता है, फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, इसका मतलब इसका प्राथमिकता बढ़ गई। ठीक है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब में पहला अक्षर बड़ा करना है। ठीक है ना,
उसके बाद सब्जेक्ट आएगा क्या, मतलब क्या करना है, जो सेकंड नंबर पे जो हेल्पिंग वर्ब उसको उठा के पहले नंबर पे रखना है, ठीक है ना। दूसरा कुछ नहीं करना है, दूसरा यथावत रहेगा, बस जो इसका स्थान परिवर्तन करना है। हेल्पिंग वर्ब को उठाकर कहाँ लाना है, सेकंड नंबर पे जो हेल्पिंग अफर्मेटिव में हमने पढ़ा था ना कि सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको उठा करके हमको पहले स्थान पे रखना है। कहाँ पे रखना है, पहले स्थान पर। दूसरा यथावत रखना है, दूसरा ऐसा क्या वाक्य को उतारना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो हमने उठाई है हेल्पिंग वर्ब उसको दोबारा ना लिए, क्योंकि वो आगे आ चुकी है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। जो सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब थी उसको उठाकर हमने पहले स्थान पर रख दिया, इसलिए इसलिए ऐसा ना हो कि वो आपने जो पहले वाला जो वाक्य है उसके अंदर वापस आपने उसी जगह हेल्पिंग वर्ब रख दी हो, इसका ध्यान रखेंगे हम, ठीक है ना। तो एक बार वो हट गई, इसका मतलब उसका स्थान वहाँ पर वापस नहीं आएगी, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है वाक्य, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी जो भी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस देखिए पढ़ेंगे हम, इज राम ए डॉक्टर, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी। पहला वर्ड देखिए, पहला वर्ड क्या हो गया, कैपिटल लेटर, क्या आई क्या है, कैपिटल। बीच में स्मॉल लेटर था क्योंकि वाक्य के अंतर था, इसलिए उसकी प्राथमिकता कम हुई थी, लेकिन जैसे ही आगे आ गया उसकी प्राथमिकता बढ़ गई, इसलिए ये उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, इसका ध्यान करेंगे। उसके बाद राम, ये छोटा हो जाएगा, आर ए डॉक्टर, क्या राम एक चिकित्सक है, फिर प्रश्नवाचक। तो इसके लिए ध्यान रखना है, पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा हेल्पिंग से स्टार्ट होगा, उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक आएगा, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो हेल्पिंग आगे लाइए उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, ठीक है ना, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। इस बात का ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो उसके नोट में क्या लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या आता है, वाक्य की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग से होती है, ये बात कंफर्म होगी। हमने आगे आगे सीखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हमेशा प्रश्न की शुरुआत होती है, वो क्वेश्चंस की शुरुआत होती है, वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है ना। तो ये हमने आगे पढ़ा है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों जो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या करना है दोस्तों कि इंट्रोगेटिव हमने पढ़ा है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वाक्य, ठीक है। तो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जो प्रश्नवाचक हमने पढ़ा है इसमें कुछ नहीं करना आपको दोस्तों। इसमें जो हमने हेल्पिंग वर्ब आगे लाई थी, ठीक है ना, तो उसके बाद सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट के बाद में क्या थी, वर्ब थी, क्या थी, वर्ब थी। तो नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया कि जहाँ पर एन नेगेटिव किससे स्टार्ट हो रहा है, एन से। इस नेगेटिव स्पेलिंग किसी से एन से हो रही है, इसका मतलब नॉट आएगा, क्या आएगा दोस्तों, नॉट। इसके अंदर भी नॉट का आना जरूरी है। प्रश्नवाचक तो है लेकिन इसके अंदर नेगेटिव का भी यूज़ करना है, यानी नेगेटिव वाक्य बनाना हमको। प्रश्नवाचक तो बनाते हुए उसको नेगेटिव वाक्य भी बनाना है, ठीक है। इसके अंदर दो प्रकार के वाक्य हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और आपस नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, तो हमने क्या किया, अफर्मेटिव सेंटेंस था उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पर नोट लगाया था, तो नेगेटिव बन गया था। इसमें क्या था, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया ना, तो सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ध्यान रखना, जो अफर्मेटिव सेंटेंस उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया तब वो नेगेटिव बना था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं कि कि सर ने हमको बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करें, लेकिन इंट्रोगेटिव में जो आगे हमने हेल्पिंग वर्ब का जो वाक्य स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चे क्या कर लेते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, क्योंकि हमको तो ऐसा ही सिखाया हुआ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं होता है। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, क्या आता है, नोट। इसका ध्यान करेंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट। यानी आपको नोट का मतलब अफर्मेटिव में तीसरे नंबर पे नोट का यूज़ किया था हमने, तो मतलब नोट का स्थान तो तीसरे नंबर पे ही होगा, इसका ध्यान करेंगे। नोट मतलब उसका तीसरा नंबर फिक्स है, ठीक है ना। मतलब शब्द ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यानी नोट का स्थान एक बार तय हो गया, यानी नोट कहता है कि मैं तो तीसरे नंबर पर ही लगूंगा, ठीक है ना। उसका स्थान कंफर्म हो गया, एक बार सीट उसको बुक हो गई, ठीक है ना, तो वो तीसरे नंबर पे ही लगेगा नोट। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या किया था हमने, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया था आगे, उसके बाद सब्जेक्ट आया था। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रबड़, पीछे क्या प्रश्नवाचक जाएगा, ध्यान रखना।
प्रश्नवाचक तो लगेगा। जहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात आती है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहाँ इंट्रोगेटिव की बात आती है, भाई इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान करेंगे, छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखेंगे हम। तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना। नॉट देखिए दोस्तों, इसके नॉट तीसरे नंबर पर, कितने नंबर पर है, या नॉट का स्थान तीसरे नंबर पर ही रहता है, इसका ध्यान करेंगे। भले अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, इसका ध्यान, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे ही रहता है, इसका ध्यान करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद लगाना है। देखिए इस फॉर्मूले के द्वारा समझेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा। इज राम नॉट ए डॉक्टर, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, और हमने राम के बाद नॉट, राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया, ठीक है ना। इस बात में ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत ही ईजी है दोस्तों, एक बार आपने ध्यान कर लिया को बहुत ही सरल है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस यानी एन से शुरू होता है, तो आपको नॉट लगाना है। एन से स्टार्ट यानी एन से एन मिला देना, ये मतलब आपकी ये गोल्डन रूल्स है, ठीक है ना। तो एन से एन देख लेना, एन आ गया नेगेटिव यानी नॉट का यूज़ करना आपको जहाँ पर, ठीक है ना। जहाँ पर एन नहीं दिखता है पहले बस, ठीक है, तो वहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं होता है। तो उसके देखिए, उसके नोट रूल्स को देखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वाक्य की जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, ये बात तो हमने बता दी आगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वाक्य। लेकिन इसमें नेगेटिव वाक्य के लिए सब्जेक्ट के बाद दोस्तों मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, इसका ध्यान करेंगे। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब से हुए, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, यानी नॉट का स्थान चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन मार्क तो इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि ये हमने 4 प्रकार की सेंटेंस का यूज़ करना सीखा है। तो आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, पहचान कैसे करनी है, तो मैंने आपको इसका तरीका बता दिया है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो, ठीक है ना, वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में उसमें एन नॉट लिखा हुआ नहीं है तो आप समझ जाना, और पीछे प्रश्नवाचक नहीं है तो आप समझ जाना कि अफर्मेटिव सेंटेंस सरल वाक्य है। कौन सा है दोस्तों, सरल वाक्य है। नेगेटिव में क्या हो रहा है कि नेगेटिव यानी नॉट, नेगेटिव में नॉट आना जरूरी है, ठीक है ना। तो नॉट का लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब कितने नंबर पे होती है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, 2 नंबर पे होती है। तो तीसरे नंबर पर हमेशा नॉट लगाना है। दूसरे वाक्य के अंदर किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करना है, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है, इसका ध्यान करेंगे। यानी तीसरे नंबर पर नॉट का यूज़ करना है, ठीक है, दैट्स क्लियर। उसके बाद तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब इसके अंदर प्रश्नवाचक का यूज़ करना जरूरी होता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो सेकंड नंबर पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे लाना है और पहला अक्षर कैपिटल करना है, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट है वो छोटा अक्षर हो जाएगा, सब्जेक्ट का पहला अक्षर छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको क्या करना दोस्तों, उसके बाद में तीसरा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान, उसके बाद पीछे वाला स्थिति सेम रहेगी और प्रश्नवाचक लगाना है, पीछे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको 4 सेंटेंस यानी 4 सेंटेंस का बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी है। तो मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा तो वाक्यों के बारे में अच्छी तरह जान लिए होंगे आप। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आगे जो वीडियो लेकर आऊँगा वो भी सेंटेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।